हेलो लिब्रास तुला राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी, 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2023 लिब्रास तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तो लिब्रा, सबसे पहले देखिए, आपके लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं शफल करके। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने ना 4-4 महीने की रीडिंग बनाई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, पूरा साल मैंने इस हिसाब से कवर किया है। देखिए, तो 2023 का जो स्टार्ट है ना, ये जो पहले 4 महीने है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो आप लोगों की बात अभी बंद हुई हुई है, या फिर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। जो पुराना टाइम निकला है, मतलब 2022 के लास्ट का जो टाइम है, दिसंबर का, नवंबर का, या जो भी वक्त है, किसी तरीके की आप लोग बात या तो कम कर रहे हो, और अगर बात भी कर रहे हो तो उतना कनेक्ट, उतना फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए या तो नहीं फील कर रहे हो। लेकिन 2023 की स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि किसी तरीके के आप लोग इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, क्योंकि स्प्रिंग का कार्ड आया है एंड रीयूनियन के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं तुला राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में दूसरा मौका देना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अगर इश्यूज चल रहे थे, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो आप लोग। ऐसा सा आप लोगों का रहता हुआ लग रहा है। मतलब आप इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो और एक दूसरा मौका देना चाहते हो रिलेशनशिप को। और प्लेफुलनेस का कार्ड यही बोलता है कि आप थोड़ा सा चीज फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी थोड़ी सी केयरलेस, केयर फ्री भी रहती हुई लग रही है लिब्रास। ये चीज़ें भी हैं प्लेफुलनेस का मतलब कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री भी हो रहा है, रीयूनियन ज़रूर करना चाहता है, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है, नई बिगनिंग करना चाहता है, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है चीज़ों को। लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी से चीज़ों को आप लोग डील करते हुए लग रहे हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। एंड जो भी चीज़ें हैं, आप रिकन्सिलेशन भले ही करना चाहते हो, मुझे नहीं लग रहा कि इन 4 मंथ्स में आपको सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है, जीत मिलती हुई लग रही है। जो भी आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो, रिलेशनशिप में दूसरा मौका देना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, तो शायद आपकी इमेच्योरिटी के कारण, बचकानी हरकतों के कारण, या फिर वैसे ही किसी भी कारण से आपको इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस, एक सफलता हासिल नहीं हो रही इन 4 महीनों में। देखिए, रीडिंग सुन के परेशान नहीं होते। अगर मैंने ये चीज़ बोल दी है तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया। हो सकता है आप एफर्ट कर रहे हैं, आप रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, पार्टनर नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मूव ऑन कर गए हैं। तो ये चीज़ें नहीं मैं बोल रही हूँ, इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया करो रीडिंग को। और मंथली रीडिंग हम अपलोड करेंगे तो उससे ज़्यादा पता चलेगा। ये तो शॉर्ट में आपको मैंने इन 4 महीनों का आपको बता रही हूँ कि इन 4 मंथ्स में मुझे ज़्यादा चीज़ें बेटर होती हुई नहीं लग रही हैं। एक इंसान तो करता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। हालांकि देखिए, मे भी आप दोनों ही करना चाहते हो ठीक, लेकिन एक इंसान ना किसी चीज़ की रिजेक्शन देता हुआ लग रहा है। आप दोनों में से, आप या तो लिब्रस आप अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो, या आपके पार्टनर आपको रिजेक्शन दे रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप आप में से जो इंसान ठीक करना चाहता है, तो दूसरे इंसान को रिजेक्शन मिलती हुई लग रही है। अगर रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, पार्टनर मना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से लिब्रस, आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक भी करते हुए लग रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए है। ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज ना उन लोगों के लिए होती हैं। कुछ लोग ब्लॉक सुन के ना घबरा जाते हैं, अरे ब्लॉक कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ये ब्लॉक वाली एनर्जीज उनकी होती है, जो जिन लोगों की नेचर होती है कि ब्लॉक कर देते हैं, जिन लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उन लोगों के लिए। अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है तो आपको वो ब्लॉक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन देते हुए लग रहे हैं। अगर लिब्रस आपने उनको पीछे किसी तरीके की किसी चीज़ के लिए मना किया था, रिजेक्शन दी थी, तो हो सकता है इन 4 महीनों में तो आपको वो रिजेक्शन देते हुए लग रहे हैं। और अगर लिब्रस आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दी थी पिच इन दिसंबर, सॉरी 2022 में जो पीछे का टाइम निकला है, तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन देते हुए लग रहे हो। तो रिकन्सिलेशन कोई करना चाहता है, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहता है, बट जो भी है, एक इंसान मना कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, जिसके कारण एक अकेलापन भी फील होता हुआ लग रहा है। और फेलियर का कार्ड आया भी। आप जो भी चीज़ें एफर्ट्स कर रहे हो ठीक करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रही, एक फेलियर मिलता हुआ लग रहा है, एक सफलता नहीं मिल रही है। और आपको लग रहा है भी जितने भी आपने या तो पीछे मेहनत की थी या अब कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या किसी भी तरीके का आपको सक्सेस या जीत हासिल नहीं आप कर पा रहे हो। इसीलिए किसी तरीके का एक अकेलापन, एक मायूसी फील कर सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप पे इन 4 महीनों के लिए। कुछ रिजेक्शंस रह सकती हैं, कोई एक इंसान एक दूसरे को अवॉइड कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एंड जो भी है, प्लेफुलनेस का कार्ड 2 चीज़ें बोल रहा है। एक तो या तो किसी की इमेच्योरिटी के कारण,
बचकानी हरकतों के कारण चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। अगर फेलियर्स मिल रहे हैं रिलेशनशिप में, जैसे आप ठीक करना चाह रहे हो वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं नेक्स्ट लेवल पे, या तो इमेच्योरिटी के कारण है, या फिर आप लोगों जितना भी चीज़ें आपको रिजेक्शन मिल रही है, जितने भी फेलियर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा नॉर्मल रहता हुआ लग रहा है, फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस करता हुआ लग रहा है, चीज़ों को लाइटली लेते हुए लग रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेते हुए लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेलियर मिलने के कारण एक अकेलापन, उदासी, मायूसी, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं, मतलब चीज़ें बेटर करना चाहते हो सकता है कोई एक इंसान ठीक करने की कोशिश भी करे, रिकन्सिलेशन भी करे, लेकिन दूसरा इंसान उतना ना सपोर्ट नहीं कर रहा, वापस आना नहीं चाहता रिलेशनशिप में। ये तो है पहले 4 महीने के लिए थोड़े से इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं, बाकी मंथली रीडिंग डालेंगे ना उससे ज़्यादा पता चलेगा। और लिबरस अगले 4 महीनों में क्या हो रहा है, अगले 4 महीनों में देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, और पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, लविंग हो रहा है, ज़्यादा ही केयरिंग हो रहा है, मतलब दिल ज़्यादा हावी होता हुआ लग रहा है, दिमाग से नहीं आप चीज़ों को डील कर रहे हो, दिल से ज़्यादा काम लेते हुए लग रहे हो इन अगले 4 महीनों में, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त में। एंड आप लोगों को लग सकता है भाई आप लोग बहुत लॉयल हो एक दूसरे को लेके, मतलब फेक नहीं हो, गलत नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, चीटिंग नहीं करते हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है जिसके कारण इमोशनल और सेंसिटिव एक जन ज़्यादा हो रहा है, एक इंसान ज़्यादा हो रहा है। और आप लोग ऐसा फील कर सकते हो लिबरस, या आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि भी आप लॉयल हो, आप गलत नहीं हो, आप उनको ट्रू प्यार करते हो, और ऐसी एनर्जीज में भी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ये वाइस वर्सा होंगी। लेकिन मिड में यही चीज़ें रहती हुई लग रही है, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लॉयल्टी रहती हुई लग रही है, एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो भाई, आप लोग सच्चा सच सच मतलब सच्चा महसूस कर रहे हो एक दूसरे को लेके कि भी आप लोग गलत नहीं हो, चिटिंग नहीं कर रहे हो, लॉयल हो पार्टनर को लेके। एंड ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लेकिन देखिए जो भी चीज़ें आप इमोशनल हो रहे हो, बट कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। सुपरफिशियलिटी का कार्ड है, कहने के लिए हो रही हैं, करने के लिए नहीं हो रही हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे एक पार्टनर बोलने के लिए बोल देते हैं कोई कुछ बातें, उनका एक्चुअल में मतलब नहीं होता। ये चीज़ें आप लोगों को फील हो सकती है मिड में जाके। एंड जो भी चीज़ें आप इमोशनल हो रही हो, सेंसिटिव हो रही हो ना, आप बहुत ही विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पावर के साथ, स्ट्रांगली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो। मतलब कई बार होता है कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि ये इंसान इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है, बट आप अपनी हर चीज़ को अपने कंट्रोल में भी रखते हुए लग रहे हो, पावर में रहते हुए लग रहे हो। जो भी आपकी पावर है आप उसको यूज़ करते हुए भी लग रहे हो। मतलब जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, अटैचमेंट है, उनको आप अपने बस में करते हुए लग रहे हो, अपनी पावर में भी रहते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है भाई, लॉयल होने के बावजूद भी, इतना इमोशनल होने के बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है, रिलेशनशिप उधर ही रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ के कार्ड आए हैं। ये कार्ड देखिए वैसे आपके लिए गाइडेंस आया है इन 4 मंथ्स के लिए कि आपको ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना लिब्रास, या तो आपको या आपके पार्टनर को, ये आपके दोनों की एनर्जीज बता रही हूँ मैं। जो भी इंसान रिलेशनशिप को या तो कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी चीज़ कंट्रोल में रखा हुआ है आपने, तो चीज़ों का कंट्रोल छोड़ दे, रिलीज़ कर दे। चाहे आप पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं लिब्रास, या आप या फिर आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो गाइडेंस यही है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, चीज़ों को नेचुरल चलने दे, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दे। मतलब चाहे कोई ज़िद है उसको पकड़ के ना बैठें, चाहे कोई बिहेवियर है उसको पकड़ के ना बैठे, चाहे पार्टनर को पकड़ के ना बैठे, मतलब चीज़ों को लाइटली ले, नॉर्मल रखें। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को लेट गो कर दे, कंट्रोल करने की ज़रूरत ना करें। अगर हम ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो जाते हैं ना, रिलेशनशिप अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं कि हम जो चाहते हैं वही चीज़ें हों, तो फिर इश्यूज, प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं, ये चीज़ें हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए हो सकता है कि आप लोगों को ये रियलाइजेशन भी हो, कभी कुछ चीज़ों को जो कंट्रोल आप कर रहे थे, शायद आप लोगों को ये लग सकता है भी उनको लेट गो कर देना चाहिए। ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे पार्टनर है, चाहे सर्कमस्टांसिस हैं, चाहे कोई आदत है, कोई बिहेवियर है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई भी चीज़। आप लोगों को ये भी रियलाइजेशन हो सकती है भी उनको छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है वो कर रहे हैं,
कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि भी लेट गो करना चाहिए, या फिर चाहे ज़्यादा अटैचमेंट है उसको भी लेट गो कर देना चाहिए, उसको भी पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि भी हम तो बहुत प्यार करते हैं, पार्टनर तो करते नहीं है, ऐसा सा होता है ना कई बार, उसमें भी हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है इन 4 मंथ्स के लिए। तो देखिए पहले 4 महीने मुझे बेटर तो होते हुए लग रहे हैं, आप लोग बेटर करने के ऊपर फोकस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन दूसरा मतलब पर्सन जो आपके पार्टनर है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हो लिब्रास तो आपके पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपके पार्टनर है तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। एक इंसान फ्रेश बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें हो नहीं रही हैं, कोशिश है लेकिन मना कर रहे हैं एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ें हैं जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है भाई रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिल रहा, एक फेलियर मिलता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके आप लोग इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, और आप लोगों को ये भी लग सकता है भी हम इतना प्यार करते हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, ये प्यार सच्चा है, हम लोग लॉयल है, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। लेकिन जो भी चीज़ें, अगर आप इमोशनल भी हो रहे हो ना, आप अपनी पावर में भी रहते हुए लग रहे हो, हावी नहीं होने दे रहे अपने ऊपर कोई चीज़। और इन 4 मंथ्स के आखिर में क्या है आपके लिए कार्ड्स, एक तो हीलिंग हार्ट का कार्ड है, ये आपकी रीडिंग है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 की। तो लिब्रस देखिए इन 4 मंथ्स में भी मुझे आप ना कहीं इमोशनल ही होते हुए लग रहे हो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बट यहाँ पे मुझे ये कार्ड लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को सोलमेट वाली फीलिंग आती हुई लग रही है भाई। पहली चीज़ तो एक चीज़ और बता दूँ आप दोनों में, क्योंकि वैसे तो लिब्रा हम लव लाइफ देख रहे हैं, तो सोलमेट का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है इन 4 मंथ्स में कोई नया इंसान मिल जाए जो आपको लगे कि ये सोलमेट है आपके, ये ट्रू लव है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। ये बहुत कम लोगों के लिए है, कुछ नया इंसान आ सकता है जिसको लेके सोलमेट वाली फीलिंग हो सकती है। बट हम लव लाइफ देख रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को या आप दोनों को या किसी एक इंसान को ये रियलाइजेशन हो सकती है भाई आपके पार्टनर सोलमेट हैं, वही ट्रू लव है आपके, एक आपका उनके साथ दिल से कनेक्शन है, ये चीज़ें फील हो सकती हैं। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आगे जाके भी इन 4 मंथ्स में, सेंसिटिव होते हुए मुझे लग रहे हो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। आप दोनों में से ना कोई एक इंसान ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस मुझे करता हुआ लग रहा है। मतलब होता है ना कई बार इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करना, मतलब कई बार हमारे इमोशंस ही हम पे हावी हो जाते हैं, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड था, यहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करते हुए लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा कॉल्स, ज़्यादा मैसेजेस मुझे करते हुए लग रहे हो, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव भी होते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके। एंड देखिए, और यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आए हैं, ऑन द हॉरिजन के कार्ड आए हैं आपके साथ में। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप शायद इसलिए कॉल्स मैसेजेस कर रहे हो, आपको एक मकाम हासिल करना है इस रिलेशनशिप में। होता ना कई बार हमें लगता है कि हमें इस लेवल तक रिलेशनशिप को हासिल करना है, पूरे तरीके से हासिल करना है। जैसे हो मतलब मान लो कि कमिटमेंट हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एक हमने लेवल सोचा होता है रिलेशनशिप का, तो कहीं ना कहीं उस लेवल को पाने के लिए आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो, ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं कुछ लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हीलिंग हार्ट का कार्ड आया है एंड लिमिटेशंस का कार्ड भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए दूसरी चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं इन सभी कार्ड्स के, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भाई वो लेवल को अचीव करने के लिए इस रिलेशनशिप में, मतलब पार्टनर को हमेशा के लिए पाने के लिए ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस कर रहे हो क्योंकि सोलमेट वाली फीलिंग हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आया लिमिटेशन एंड हीलिंग हार्ट के कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है भाई वो जो लेवल अचीव करना चाहते थे, आपको लग रहा था भी एक एक मकाम तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन थी ना इस रिलेशनशिप में आगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिली। इसीलिए कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, और आप अपने आप को रोकते हुए लग रहे हो आगे बढ़ने से किसी चीज़ के लिए। हालांकि देखिए कॉल मैसेजेस कर रहे हो, लिमिटेशंस का कार्ड यही बोल रहा है कि किसी लेवल पे अपने आप को रोकते हुए भी लग रहे हो सकता है जितना आपने कॉल मैसेजेस किया उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, उतनी आपको एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिला, जितने इमोशनल हुए उतने आपको रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए आप कहीं ना कहीं हर्ट भी होते हुए लग रहे हो मुझे। एंड वो चीज़ों को आप अपने आप को ठीक करते हुए लग रहे हो, कुछ रिकवरी करते हुए लग रहे हो, कुछ चीज़ों ने परेशान किया तो उसको ठीक कर रहे हो। और फिर आपको ये भी लग सकता है भी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को कहीं ना कहीं लिमिट कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो
लेवल आप अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप इस रिलेशनशिप में पाना चाहते हो पार्टनर से। तो यहाँ पे दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ लोग बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना लव शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शो कर रहे हैं, अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्टनर को, क्योंकि वो उस लेवल तक रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, मतलब पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हो, इसलिए कुछ हर्ट एनर्जीज भी रहेंगी इन 4 मंथ्स के आखिर में। और अपने आप को फिर आप रोकते हुए ही लग रहे हो कि भी कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा प्यार दिखाने का, ज़्यादा इमोशंस शो करने का, ज़्यादा लव शो करने का, क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो लेवल नहीं मिल रहा, वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों को रहती हुई लग रही हैं। शॉर्ट में मीनिंग यही है, सेंसिटिव इमोशनल एंड में भी हो रहे हो, एक सोलमेट वाली फीलिंग भी आती हुई लग रही है। ये चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं जिसमें से आप अपने आप को ठीक करते हुए लग रहे हो, रिकवरी करते हुए लग रहे हो, एक अपने आप को टाइम देते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें भी, एक अकेलापन भी किसी लेवल पे फील करते हुए दिख रहे हो इन 4 मंथ्स के लास्ट में। तो देखिए शॉर्ट में क्या है इन टोटल ओवरऑल के लिए, स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं एंड एक कुछ रिकन्सिलेशन हो करना चाहते हो, लेकिन कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं, पार्टनर उतना कॉपरेट नहीं कर रही है, मे बी रिजेक्शन ही करते हुए लग रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या आप कर रहे हो ये चीज़ें लिब्रास। मिड में जाके क्या है, इमोशनल हो रहे हो लेकिन अपनी पावर में भी रहते हुए लग रहे हो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हो, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखते हुए लग रहे हो। हालांकि आपको पता है चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी प्यार बहुत महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेके, लेकिन जो प्यार महसूस कर रहे हो वो शो नहीं होने दे रहे हो। एक लॉयल्टी रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में। और एंड में जाके मुझे ऑलरेडी मैंने आपको जो 2-3 चीज़ें बताई हैं वो मुझे दिख रही हैं कि इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं उसको ठीक करते हुए भी लग रहे हो, सोलमेट वाली फीलिंग आप दोनों को ही आती हुई लग रही है। अभी ये ट्रू लव है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हुए लग रहे हो, अपने आप को रोकते हुए भी लग रहे हो, भाई अगर हम दोबारा आगे बढ़ेंगे तो फिर से हर्ट हो जाएंगे, तो बेटर है थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। एंड में जाके कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ्स कौन से रहते हुए लग रहे हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, जो आपके लिए ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सिग्निफिकेंट चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले जुलाई, जुलाई का महीना 2023 का, सितंबर का महीना 2023 का एंड अक्टूबर का महीना 2023 का। ये जो 3 महीने हैं ना, मतलब ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मुझे ये 3 कार्ड्स निकले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसमें कुछ बड़े चेंजेस या बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए वो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि कोई गुड न्यूज़ ही हो, कुछ कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके कुछ मतलब बड़ा होता हुआ दिख रहा है इन 3 महीनों के बीच में, जुलाई सितंबर एंड अक्टूबर में। तो अक्टूबर सितंबर में मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जो कि हर्ट एनर्जीज थोड़ी सी रहती हुई लग रही है, आप लोग हील कर रहे हो, लिमिटेशंस रखते हुए लग रहे हो, इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हो। तो मे बी ये 2 महीने इसलिए ज़्यादा आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहते हुए लग रही हैं। और जुलाई वाली जो रीडिंग थी हमारी, तो ये वाली थी कि इसमें भी आप मुझे इमोशनली होते हुए लग रहे हो ज़्यादा। तो लिब्रास ये आपकी रीडिंग थी, ये मैंने 2023 की निकाल दी है। मंथली रीडिंग आएगी तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। रिलेशनशिप मुझे ठीक ठाक ही चलता हुआ लग रहा है 2023 में, लेकिन इश्यूज़ तो कुछ दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में भी दिख रहे हैं, मिड में भी दिख रहे हैं, एंड में भी दिख रहे हैं। मतलब हालांकि मिड में फिर भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन एंड में और स्टार्टिंग में कोशिश है जारी, लेकिन शायद आप उस चीज़ को अचीव कर नहीं पा रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, आगे फिर देखते हैं मंथली रीडिंग क्या आएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।